आज हम लोग समझ लेते हैं कि जो 17वीं बीपीएससी का तैयारी हम लोगों को अब जो समय कम बचा हुआ तैयारी कैसे करना चाहिए। किसी के बकबक और बकवास में आने की जरूरत आपको नहीं है। अब आपको करना क्या होगा, मेन आपका क्या है, आप तो सिलेबस पूरा तैयार कर लिए होंगे। बिना सिलेबस, बिना फाउंडेशन बैच के यानी तैयारी करने का जो आपका तरीका होगा, अगर जो कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप लोग फाउंडेशन तैयार कर लिए हैं, पूरा उसका पढ़ लिए हैं, कभी भी आपको शुरुआती से पूरी चीज़ की जानकारी हो जानी चाहिए। जैसे ही आप लोगों को हो गया होगा, अब आप लोग को करना क्या है, बस आपकी तैयारी देख लेनी है कि हमें इसमें तैयारी करनी क्या क्या है। सच में हमारे क्वेश्चन पेपर में आएगा क्या क्या, इस बीपीएससी में आएगा क्या क्या। जैसे आपसे कहा जाता है कि आप लोग ज़्यादातर टेस्ट सीरीज को ज़्यादातर फोकस करिए। जब तक आपको पूरी नॉलेज ना होगी तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी भी नदी का नाम दे दिया, किसी भी समुद्र का नाम दे दिया और पूछ दिया कि इसके जो पास में इससे लगी हुई सीमा जो है, तो पूरी सीमा का तो पूरे चीज का तो नाम नहीं दिया, किसी एक का उसमें नाम दिया रहेगा। या कभी कभी 3-3 नाम देता है और एक इसमें डिफरेंस दे देता है कि इसमें सब छांटिए कि कौन है कौन नहीं है। तो आप लोगों को एक चीज का पहले ध्यान देना होगा कि सिलेबस आप लोग पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। अब आप लोगों को सिर्फ उसकी तैयारी में आपको सिर्फ क्या करनी होगी, याद करते रहना है आपको। अब इसे सिर्फ आप लोग को पढ़ते रहना है, थोड़ा सा बस अब उसे सीखना है, पढ़ना है, समझना है। समझ तो पहले गए होंगे, बस आपको क्या करना है, याद करना है। कैसे होगा याद? अब याद करने की एक तरीका आप लोग समझिए कि हमें याद करना क्या क्या है। बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ जाते हैं, बहुत कुछ पढ़ने से मायने नहीं रखता कि आप बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। हाँ, आपको पढ़ना क्या क्या है बस ये चीज समझ लीजिए। जैसे आपको ये सब्जेक्ट ये चीज दिया रहेगा, ये चीज है सब्जेक्ट आपका जो भी है, चाहे उसमें क्या क्या पॉलिटी, हिस्ट्री, करेंट अफेयर, जियोग्राफी, साइंस, मैथ, इकोनॉमी जो भी आ रहा है आपके पास, कितने आपको याद करना है। और देखिए ये चीज आप लोग बहुत ध्यान देना कि जो सबसे महान होता है ना, वो स्टूडेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको टीचर सिर्फ रास्ता दिखाता है, दिखाने का काम उसका है, चलना तो आपको है, कितने दूर तय कर लेना है ये तो आपका काम है, ये और कोई नहीं करेगा, ये आप करोगे। जो भी जितना भी तय करना है आपको, रास्ता तय आप करोगे, बस रास्ता दिखाया जाता है। टीचर कोई भी आपको सिर्फ रास्ता दिखाता है। अब आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है रास्ता, क्या है रास्ता में, आप लोग को पहले पॉलिटी में एक बार चलिए इसमें आप लोग ध्यान दे लीजिए क्या है। इस पॉलिटी में आप लोगों को जो हमारा संविधान है, संविधान का आप लोग का 22 भाग का सिर्फ एक बार नाम देख लेना। ठीक, उसमें 395 जो आर्टिकल दिया है उसको आप लोगों को सिर्फ एक बार फटाफट फटाफट पढ़ देना है। इतनी तो बता दिया आपको कि आप लोग फाउंडेशन अगर कर चुके होंगे किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सिलेबस का आप तैयारी मतलब फाइनल कर लिए होंगे, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ये तो कंफर्म है। कोई कोचिंग में करता होगा, कोई सेल्फ स्टडी, और ज्यादातर सेल्फ स्टडी को ही दिक्कत होता है, तो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे तक थोड़ा सा भी परेशान न होना। पहली बात, थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, अब आप लोग पहले ध्यान से समझिए। हमें पॉलिटी पहले पढ़नी है। पॉलिटी अगर हमें पढ़ना है, इसमें मान लो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन इसको भी ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है। सबसे ज्यादा हिस्ट्री से, करेंट अफेयर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जियोग्राफी से भी पूछे जाते हैं, साइंस से, मैथ से, इकोनॉमिक्स से, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को पहले क्या पढ़ना है ये ध्यान दे लीजिए। इस पॉलिटी में हम लोगों को देख लेना है क्या चीज, 395 आर्टिकल, उसको फटाफट फटाफट उसको मार्क डालिए, एक बार देख डालिए, एक बार जरूर। अब देखने का तरीका एक आपको बता देती हूँ कैसे करोगे। एक चीज आप लोग मेन अपने दिमाग में रखिए कि हमें तैयारी उसकी कैसे करनी है। 395 कैसे नाम याद हो जाएगा आर्टिकल का, 395 आर्टिकल का नाम कैसे याद हो जाएगा। तो पहले आप लोग उसके भाग को देखना, पहले भाग को देखना। पहले भाग में दिया क्या है, पहले भाग से तो बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाएगा पहली बात, लेकिन याद तो करना ही है। दूसरे भी भाग से आपको बहुत ही कम पूछा जाएगा। जैसे पहले भाग में आपको
संघ, उसके राज्य क्षेत्र के विषय में जो पूछा हुआ है, तो ये तो बहुत कम पूछेगा। ये आप लोग आइडिया ये रख लेना कि ये नहीं पूछेगा उतना। आपको नागरिकता से यानी सिटीजनशिप से भाग 2 भी बहुत कम पूछेगा। पूछता किससे है? भाग 3 से, जिसमें हम लोगों का मौलिक अधिकार दिया है, जिसमें हम लोगों का फंडामेंटल राइट दिया है। जैसे उसमें आपको आर्टिकल दिया रहता है 12 से लेकर के 35 तक। इनमें आपको जरूरी है कि इसको छोड़ना ही नहीं है, आपको इसको छोड़ना ही नहीं है, इसको पढ़ ही डालना है हमें। इसको क्या करना है? हमें उसको पढ़ डालना है, ठीक है। इसके बाद आपको भाग 4 भी पढ़ना है, जिसमें राज्य के नीति निर्देश तत्वों के विषय में बताया है। इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, इसे तो पढ़ ही डालना है, ठीक। और भाग कौन सा? 5, जिसमें संघ के विषय में दिया गया है, केंद्र के विषय में दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में बताता है, जिसमें उस राष्ट्रपति के उसमें कार्यपालिका क्या होता है, हर एक चीज के विषय में बताया गया। उसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक। तैयारी तो हो गया होगा आपका लगभग, बस आपको याद करना है। अब बस ये आप देख लिए 3, 4, 5, ठीक है। आपने 3 देखा, इसमें भाग जरूरी है कि उसमें फोकस आप अपना दे देना। किस पे? इसमें आपको भाग कौन सा भाग में आपको बताई होगी भाग, तो भाग आपको 3, आपके लिए 4 और आपके लिए 5 बहुत ज्यादा ही जरूरी है। समझ में आ गया? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा चीज आपको संशोधन, क्या चीज है? संशोधन, अमेंडमेंट, इसको भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको संशोधन के विषय में जरूरी से पढ़ लेना है। और एक चीज, जो भाग मैं आपको 3 बताई हूं, इसमें आपको 21 आर्टिकल 21 जरूर आप लोग को ध्यान में रखना होगा। आर्टिकल 21 जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। इसी भाग 3 में दिया रहता है आपको 51 क, जिसमें आपको ये बताना होगा क्या चीज? कर्तव्यों के विषय में। हमारा जो कर्तव्य हमें 11 मिले हुए हैं, क्या क्या कर्तव्य है, एक बार उस पर जरूर आप लोग फोकस कर लेना, इस 11 वाले, ठीक है। आपने ये भी देख लिया। आप भाग 5 को जरूर देखना, आप संशोधन भी जरूर देखना। ये आप अगर कंप्लीट कर लेते हो यहाँ तक, और आर्टिकल 395 को एक नजर 395 को एक नजर जरूर इसे ध्यान से देख लेना। आर्टिकल 395 को पूरा आपको नहीं पढ़ना है सॉरी, 395 आर्टिकल को आपको जरूर ही देख लेना है। ये आपको इतना अगर आप कर लेते हो, ये गारंटी के साथ है कि ये आपका पॉलिटी में थोड़ा सा भी अनबैलेंस नहीं होगा। बहुत बढ़िया से आप लोग, मान लीजिए इसमें 10-15 क्वेश्चन अगर दे रहे हैं, तो आप कम से कम 8 भी अगर क्वेश्चन कर लेते हो, इसका समझ लीजिए कि आपका फाइनल हो गया है। चलिए, ये तो आप लोग समझ लिए, ये आप लोग समझ लिए। चलिए अब हम देखते हैं किसके विषय में। अब इसके विषय में सबसे ज्यादा हम लोगों का हिस्ट्री आता है। इसमें जो क्वेश्चन देता है कम से कम लगभग 30 या फिर इसमें 35 क्वेश्चन देगा, ठीक है, 30 या 35। अब आप समझ लो कि अगर 30 या 35 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, आपको उतना याद है, उतना याद तो होगा नहीं, अगर उतना याद है आपको दे लेते हो, तब तो बल्ले बल्ले है। 2 ही 3 में आप लोग एकदम छक्का चौवा मार दोगे। इसमें भी आ जाएगा 30 से लेके 35 तक, करेंट अफेयर में भी, इसमें भी। अब इसमें भी आपको तरीका एक बता देती हूँ याद करने का। इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग इसका बेसिक तैयार कर लिए होंगे, हिस्ट्री का बेसिक तैयार कर लिए होंगे। ज्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री में आपको आधुनिक भारत से पूछेगा। आधुनिक, आपका आधुनिक भारत का इतिहास, ये आप लोगों को जरूरी है कि ये आपको याद करना है।
अगर आपका क्वेश्चन आपको प्राचीन इतिहास से 2 देता है या 3 देता है लगभग, अब उसके लिए आप लोग रटते जाओ 2 महीने लगातार 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 ना, उसका कुछ कुछ चीज याद आपको कर लेना है। जैसे मान लीजिए क्या आपको याद करना होगा, अगर आपसे पूछता है सिंधु सभ्यता से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आपको बताना होगा, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को बताया जा रहा ना, वैसे आप लोग बस लिखते जाना, एक बार जरूर लिख लेना। आपको सिंधु सभ्यता से 2-3 क्वेश्चन जो देगा उससे आप लोग को पढ़ना है। आ जाइए आप लोग मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे आप लोगों ने किसके विषय में पढ़ना, मौर्य साम्राज्य के विषय में थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको मगध के विषय में जानकारी ले लीजिए। आपको बाबर के विषय में, बाबर हो, हुमायूं हो, जो भी अकबर आता है, जहांगीर आता है, ये शाहजहां, औरंगजेब, जो आता है, इसके विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूरी है कि आप उसके विषय में ले लीजिए। अब आप लोग पहुंच जाइए जब से ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, वहां से लेके आप आधुनिक भारत का तैयारी करते रहिए, पूरी तरीके से तैयारी करिए। कब आया था, पहला कंपनी कहाँ खोला था, कौन आया था, ये सारे चीज की जानकारी आप लोगों को लेते रहना है, ठीक है। आप धीरे धीरे एक एक दिन करके, एक दिन में अगर आप लोग एक सब्जेक्ट पे ध्यान दे देते हो, उसको रात में जरूर एक बार याद करके सोना। दूसरी चीज पे ध्यान नहीं देना है, ये 2 महीना दूसरी चीज पे ध्यान नहीं देना है, कौन है, क्या है ना। फैमिली में देखना है कि हमारे माँ बाप सही है ना, रिश्तेदार तो अपने घर पे सही होंगे, सबको देखने के लिए सभी लोग हैं, माँ बाप को देखने के लिए आप लोग हो, और माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं, बस। इसके अलावा आप लोगों को ज्यादातर कुछ नहीं। आधुनिक भारत का इतिहास जो है आप लोगों को बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है, जिसे आप लोगों को समझना होगा पूरा। उसमें से गांधी जी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताऊं, आपका जैन धर्म या बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जरूर याद कर लेना, ये नोट करके रखना कि जरूर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आप लोगों को आ गया समझ में। अब हम लोग करेंट अफेयर में एक बार चलते हैं। यहाँ भी 30 से लेकर के 35 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 30 से लेकर 35 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये आइडिया कैसे है, आइडिया हम लोगों को भी कैसे है, बिना पेपर दिए कोई आइडिया किसी को नहीं, कम से कम उसे देना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है, एक बार तो जरूर उसमें जाके बैठना पड़ता है। आइडिया तभी आती है किसी चीज की कि क्या चीज आ सकता है। करेंट अफेयर, जैसे मान लीजिए कि आज जो हो रहा है आप उसे न्यूज में एक बार देख सकते हैं, नहीं तो करेंट अफेयर के लिए आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डाले जाते हैं, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, करेंट अफेयर एक ऐसा चीज है जिसे हमें पूरी कहानी अगर हम पूरे महीने की एक ही दिन पढ़ने लगे तो नहीं आएगी। डेली का करंट अफेयर डेली मतलब याद करते रहिए, ठीक है। चाहे किसी चीज के बारे में पूछ दिया, अब मान लीजिए आपसे अगर पूछ दिया राज्यसभा के विषय में, देखो राज्यसभा में कुछ लोग वहां पे मान लीजिए कि रिटायर होते हैं, चाहते हैं, जैसे मनमोहन सिंह के विषय में पूछ दिया। मनमोहन सिंह 23 साल तक राज्यसभा में वो रहे, फिर वो रिटायर हो गया, नहीं हट गए वहां से। 2004 से लेकर के 2014 तक वो प्रधानमंत्री के पद पे रहे, और 14 में नरेंद्र मोदी जी आ गए, आपको तो ये पता ही होगा। तो ये राज्यसभा से लोकसभा से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या
फिर खेल से ज़्यादातर किसको कौन सा पुरस्कार मिला है ये भी पूछा जाएगा। तो इन सब चीज को आप लोग डेली आप लोग एक बार एक नजर उसे जरूर देख लीजिए। एक चीज है, एक चार्ट बनाइए, एक बड़ा सा चार्ट बना दीजिए, ठीक है। और करेंट अफेयर का आप लोग एक दिन उसे पढ़ के अपनी कॉपी में जो चीज लिख लेते हो अपने माइंड में याद कर लेते हो, तो वहां पे उसका क्या चीज हुआ है और क्या नहीं, ये कब हुआ है, ये सारे चीज आपको एक चार्ट में लिख करके एक बार दीवार पे चिपका दीजिए। जहां सोते हैं आप, जहां सोते हैं वहां पे, कि जब भी हम करवट घूमे ना, एक बार करवट जानते हो ना, इस करवट से उस करवट जैसे ही हम घूमे और नजर एक बार जाए तो उसी पे ध्यान जाए, एकदम पक्का याद होगा। समझ लिए, पक्का याद होगा। इस तरीके से आपको 30 से लेके 35 तक का क्वेश्चन आप लोग फाइनल कर लोगे, फिर दिक्कत आपको नहीं। जियोग्राफी, जियोग्राफी से देखते हैं हम जियोग्राफी क्या है। हम लोग अपने जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी हो या फिर हम लोगों को वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड मैप हो, इंडियन मैप हो, एकदम छक्का छुड़ा देना है वहां पे। कैसे? पहली बात तो आपको इंडिया में, इंडिया की आपको राज्य राजधानी के विषय में पता होगा, ये तो आम चीज बन गया है। जितने 28 जो राज्य हैं, जैसे आप लोगों ने धीरे धीरे स्टार्टिंग कर दिया उसको पढ़ना, कौन सा राज्य कौन सी राजधानी, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, ये सब जितने भी आपको, पश्चिम बंगाल, जो भी आपको याद करना है आप लोगों से पूरा याद कर लेना। और वैसे याद नहीं होगा तो आप लोग पहले जो पूरब साइड में ये 7 बहनें हैं उनको याद कर लेना पहले। फिर आप लोग कश्मीर वाला एरिया पकड़ना, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से आप लोग याद करते जाना, पंजाब, हरियाणा, ये सब याद कर लेना। फिर आपके जो कर्क रेखा, जो जैसे ना कर्क रेखा पे 8 राज्य है, इसको पूरा याद कर लेना, आ जाएगा 8 हो के 8, उसकी राजधानी याद कर लेना, इस तरीके से हो जाएगा। अब उसमें आप लोगों को कुछ तटीय क्षेत्रों के विषय में, मैपिंग में भी आप लोग को कुछ तटीय क्षेत्रों में आप लोगों को, पश्चिमी तटीय क्षेत्र क्या होते हैं, पूर्वी तटीय क्षेत्र क्या होते हैं, इसके विषय में आप लोग को पढ़ लेना होगा, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने ये पढ़ लिया, पहाड़, पर्वत, हिमालय के विषय में सब कुछ आप लोगों ने धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट कर दिया। अब लग रहा है आप लोगों को, हाँ मेरे माइंड में तो इतना था। ये भी एक बार देख लेना है कि हमें कितनी क्वेश्चन आता है। अब तो आपके लिए अगर मान लीजिए कि, जैसे मान लीजिए खान सर ने एक क्या कराए थे अभी, बीपीएससी का टेस्ट लिए थे, यानी वो भी एक पेपर के तरीके से वो लिए थे। तो उन्होंने अगर 5000 बच्चों का जो पेपर कराए हैं, उन बच्चों का वो देख लेंगे कि सच में सिलेक्शन हो सकता है इनका कि नहीं हो सकता है, फॉर्म भरें ना भरें। तो जो सेल्फ स्टडी करता है उसके लिए भी यही कहना है मेरा कि आप लोग एक क्वेश्चन पेपर तैयार करिए फटाफट, क्योंकि आप लोगों के लिए कौन कराएगा, तो सेल्फ स्टडी वाले भी बच्चे पेपर तैयार करिए। मैं कह रही हूँ कि जो गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाता है, अगर 200 में 300 में पढ़ाता है, और जो 200-300 भी देने योग्य नहीं हो, घर पे अगर बैठ के पढ़ना चाहता है वो घर पे भी बैठ के पढ़ सकता है। सिर्फ आप लोगों को ये होना चाहिए कि हम एक काम कर लेंगे। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आईएएस, आईपीएस, जो भी डीएम, डीएसपी, एसडीएम जो भी बने हुए हैं ना, सभी के पास दौलत नहीं था, सभी के पास दौलत नहीं होगा, सब गरीबी से उठ के पढ़े होंगे। गरीब तो इतना इंसान होता है कि एक मार्कर नहीं खरीद पाता है पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए। कहा जाता है कि क्या करती हैं, दुख तो होता है सबको, कष्ट होता है, लेकिन उसी दुख और कष्ट में आप बहुत दुखित हो, लेकिन अगर रास्ते में चलो तो इतना ऐसे चलो ना, मुस्कुरा दो कि लगे नहीं कि कष्ट है आपके शरीर के अंदर। कोई दुख दूर नहीं करता है किसी का, मजाक उड़ाता है।
इसीलिए मैं भी देखिए क्या करूँगी अब, कि मैं भी अगर ऑनलाइन क्लासेस कराऊंगी बच्चों को, जिस दिन से फाइनल बता रही हूँ, उस दिन से मैं जो 150, 200, 400 लेते भी हैं लोग, मैं उनको घर बैठे, क्या लगता है इसमें ऑनलाइन क्लासेस में जो लगेगा थोड़ा बहुत, हमारे पास उतना सुविधा नहीं है, जिस दिन सुविधा हो जाएगा ना स्वयं का पैसा लगा करके वैसे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ याद होनी चाहिए। आप लोग ये तैयारी कर लोगे, करेंट अफेयर हो, जियोग्राफी, साइंस में आपको फिजिक्स हो, चाहे आपके लिए फिजिक्स हो, ठीक है, फिजिक्स, चाहे आपको केमिस्ट्री हो, ठीक है, चाहे आपको बायोलॉजी हो, ठीक है, आप इन सब्जेक्ट पे, इन पे भी एक बार ध्यान दे देना। अगर आप हिस्ट्री में 35 नंबर पा गए या 30 नंबर पा गए, करेंट अफेयर में 30 पा गए, 60 हो गया यहीं पे। 10 अगर आपको जियोग्राफी से मिल जाता है, 70 हो गए, ठीक है। पॉलिटी से अगर आपको 10 मिल जाता है, 80 हो गए। आपको इकोनॉमिक्स से अगर आपको 10 मिल जाता है, 90 हो गए। इतने में तो पास, लेकिन कैसे पास हो जाओगे? अरे आपका अब ये मैथ बचा हुआ है, जिसको नहीं आता है मैथ ना, उसे सीखना पड़ेगा। इसमें भी क्या सीखना होगा? लॉस एंड प्रॉफिट जरूरी है। ये मैथ में आपको पढ़ना, लॉस एंड प्रॉफिट, ये भी आपको जानना जरूरी है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये आपको जरूरी है, जो जरूरी है उसे मैं बता रही हूँ। थोड़ा सा भी ये ना सोचना कि मैं गलत बता रही हूँ, आप लोग का ये चीज़ नहीं हो सकता है। ये पक्का है कि आप लोग ये काम कर सकते हो। ये इस बार जितने लोग ना, जितने कोचिंग वाले जो सर जी लोग हैं, उनको भी भैया नमन है। सेल्फ स्टडी का कहीं नाम ही नहीं है, लेकिन मैं सेल्फ स्टडी वालों का नाम लूंगी कि ये सेल्फ स्टडी करके ये बच्चा इस पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। सिर्फ कमेंट चाहिए आप लोगों का, नाम चाहिए, मैं रोशन करूंगी। बता रही हूँ, मैं उन बच्चों के लिए हूँ जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जो सेल्फ स्टडी करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं उन बच्चों के लिए, गरीब से गरीब बच्चा जो 200-400 नहीं दे सकता, वो जो एकदम जीरो लेवल का, एकदम कुछ नहीं उसके पास है, वो कुछ करना चाहता है सेल्फ स्टडी करके अगर हो, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और जितने चीज अगर कुछ उसके पास ना है, तो मैं उसको सिर्फ बताऊंगी कि किस रास्ते पे कैसे चलना है और कैसे आपको यहाँ तक पहुँच जाना है। देख लेते हैं, मैं भी देखती हूँ यही, अभी जब जिंदा रहूंगी तो मैं भी देखूंगी कि जितने लोग ये पैसे, कोई ज़्यादा लेकर के, कोई कम लेकर के पढ़ा रहा है, लेकिन कोई सेल्फ स्टडी वालों का नाम नहीं लेता। लेकिन मैं उन सेल्फ स्टडी वालों को बढ़ावा दूंगी, उनको आगे करूंगी कि कहीं से ना पढ़ करके, ये सेल्फ स्टडी करके बच्चा पढ़ा हुआ है, आज एसडीएम डीएसपी के पद पे पहुंचा हुआ है, किसी चीज़ में सिलेक्शन हो रहा है। बस आप लोग एक कमेंट करिए कि हम इस पोस्ट पे हैं, हमारा नाम ये है, हम इस गांव के हैं, हम इस जिले के हैं। मैं बढ़ावा दूंगी। भारत के 28 राज्य में से किसी भी राज्य का बच्चा अगर एक कमेंट करता है, अपना एड्रेस पता बताता है, मैं उसको आगे बढ़ाने का और कोशिश करूंगी। कमाने का भी अगर नहीं हुआ है सिलेक्शन, सेल्फ स्टडी करते हो, पैसे एकदम नहीं है, कमाने का एक जरिया बताऊंगी, किस तरीके से आप कमा सकते हो, कमाने का भी जरिया बताऊंगी। अब आप लोगों को, जो आपके साथ नहीं कोई है, मैं आपके साथ हूं, पक्का बता रही हूं, एकदम राइट। अब आप लोगों को थोड़ी सी इकोनॉमिक्स के विषय में भी ध्यान देना होगा। हाँ, अब हम इकोनॉमिक्स के विषय में ध्यान दे लेते हैं। हमें अपने अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के विषय में पता करना होगा। व्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था। हमें अपने जीडीपी,
जीएनपी, एनएनपी, ये सब क्या होता है, सब कुछ के विषय में आपको पता होना चाहिए। जीडीपी क्या होता है, क्या मतलब है जीडीपी का, भारत की जीडीपी कितनी है, किस देश कितने मतलब किससे पीछे है, कितने पीछे है अपनी जीडीपी भारत की, ये सब के विषय में मैं आपको बताऊंगी। और यही चीज आपको याद करना होगा, सबसे ज्यादा जरूरी है ये भी, ठीक है। एनएनपी क्या होता है, ठीक है, आपको जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, सब कुछ जो नहीं जानता है कुछ भी, उसको मैं बताऊंगी। मैं उस सेल्फ स्टडी वाले के साथ हूँ जो घर पे बैठे बैठे पढ़ते हैं, दूसरों का कोई मोबाइल का, कोई यूट्यूब पे देख देख के पढ़ता है, ठीक है, यूट्यूब पे देखिए। ये नहीं कहना हम गरीब हैं, गरीब नहीं कोई है, गरीब नहीं है। वस्त्र पहनने से साफ होना चाहिए, सिर्फ साफ, फटे से कोई मायने नहीं रखता है। बस एक बार उसे, जो वस्त्र पहने उसे एक बार देख लेना कि आज हम ये पहने हुए हैं, इसमें आज हम सक्सेस हो जाएंगे ना, तो आगे चल करके किसी गरीब का मदद भी करेंगे, क्योंकि अगर वो अगला गरीब है तो उसका भी मदद करेंगे। ये पीटी आपको 17वीं जो बीपीएससी का आपको पीटी प्रीलिम्स आपको निकाल लेनी है, सेल्फ स्टडी वाले। और कोचिंग वाले के लिए तो है ही सर लोग बैठे हुए, अच्छे खासे बताएंगे, वो भी देखें, उनको भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है, सेल्फ स्टडी वाला, उसके लिए भी ज़रूरत है। बस जिस दिन उंगली पकड़ा दिया जाए ना, बच्चे को उंगली पकड़ा दिया जाता है, चलना सीख जाता है, इसी तरीके से आपको उंगली पकड़ाया जाएगा, आप चलना सीख जाओगे। तो ये चीज़ तरीके से आप लोगों को याद कर लेना है। अब आप लोग धीरे धीरे तैयारी बनाते रहिए। आज 30 ही सितंबर का तैयारी बनाइए, आगे बढ़ाता है। अगर ये 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, अगर बढ़ाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब 30 तारीख वाला ध्यान दे के चलना कि आगे नेक्स्ट मंथ में मुझे काम में कर देना है। चलिए, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।